नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति पुनः उपस्थित हूँ गीता का अध्याय 1 भाग 2 लेकर। पिछले अंक में आपने जाना कि किस प्रकार दोनों सेनाओं ने शंखनाद कर कर युद्ध का उद्घोष किया और उसके उपरांत अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अपने प्रतिद्वंदियों में अपने दादा, अपने गुरु, अपने सगे संबंधियों, अपने भाइयों और पुत्रों को देखते हैं और मन व्याकुल हो जाता है। अपना गांडीव रख देते हैं और कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, तस्मन्नारहा वयम हंतुम धृतराष्ट्र संबंधवान स्वजन ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध न करें। हे लक्ष्मीपति, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें किस प्रकार का सुख मिल सकता है। वैदिक आदेशानुसार आताताई 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला, नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आताताइयों का वध तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, परंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम, जिनके राम राज्य की कल्पना लोग आज भी करते हैं। लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता का प्रदर्शन नहीं किया। रावण आताताई था, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया था, किंतु भगवान राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। यद्यप्ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न गेयस्माभिः पापादस्मिन् वर्तितुं क्लक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्य भरदि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों क्यों प्रवृत्त हों। क्षत्रिय से यह कभी आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध के ललकार या आमंत्रण दिए जाने पर उसे मना कर सके। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नहीं नकार सकते, परंतु इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, परंतु मैं तो इसके परिणामों को भली भांति जानता हूं, इसलिए अर्जुन इस युद्ध को नहीं करना चाहते। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा विनिष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन यहाँ इस युद्ध के उपरांत होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपाधि पा सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार को जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म, व्यसनों में प्रवृत्ति होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए।
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदृश्यन्ति कुलस्त्रिय त्रिषु दुष्टासु वारणेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से ही वृष्णि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्री दोनों को ही समाज के विरुद्धों का संरक्षण आवश्यक है। संकरो नरकायेव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पित्रो ह्यूषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनिष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। केशव, दोषैरिते कुलग्नानाम वर्ण संकारकः उत्साह धन्ते जाति धर्मा कुला धर्माश्च शाश्वता। हे केशव, जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं, पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि है जिसे व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है। उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अहोबत महत् पापम क्रतुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुग्धा। हे कृष्ण, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप, माँ और बहन के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वैसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रीतकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्य धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि अगर मैं हथियार न उठाऊं और मुझे निहत्था पाकर अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर दें तो यह मेरे लिए ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि मैं इस युद्ध के उपरांत जीवित रहकर वो सब नहीं देखना चाहता जो इसके बाद
देखना पड़ेगा। एव मुक्तबार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानस। अब संजय कहते हैं, महाराज युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपने धनुष बाण को रख दिए और रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। यहां पर एक बात विशेष है कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने बहुत सारा समय जीवन का एक साथ बिताया है। वनवास के समय भी अर्जुन से कृष्ण मिलते रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ काफी समय तक मथुरा में भी रहे, जहां से उन्होंने सुभद्रा के साथ विवाह किया था। परंतु कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान कदापि नहीं दिया, क्योंकि यह ज्ञान देने का सही समय और सही परिस्थितियां होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज अर्जुन की जिज्ञासा देखकर ही भगवान कृष्ण उसके प्रश्नों का निवारण करते हैं। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास प्रश्न होने चाहिए। बिना प्रश्नों का ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। तो यहां पर अध्याय प्रथम समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय अध्याय की और जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।